हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन बुक में ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कुछ हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है और वो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किस तरह से? सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्वेश्चन ध्यान समझिए। क्या दिया है कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीसरा का फर्स्ट है जी, तीसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड इट। मतलब क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? दोनों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है और जो वन नंबर है इज 3 टाइम्स द अदर, और जो पहला नंबर है वो 3 गुना है दूसरे का। तो मान लीजिए पहले दो नंबर को मान लेते हैं, लेट द टू नंबर्स को हम मान लेते हैं इज x एंड y। दो नंबर्स को हमने मान लिया x और y और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बाबू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें कि इनका डिफरेंस बिटवीन, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स। तो जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का। यहाँ तक सब क्लियर है? आगे देखिए, 3y को इधर ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा x माइनस का 3y इक्वल टू में हो जाएगा 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देंगे। अब ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। पहले आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लो बाबू। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और यहाँ बढ़ाते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26 और ये माइनस का भी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, वह ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं। और x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो इस x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो x की जगह पे रख दीजिए आप 26 प्लस का y और माइनस में 3y है इक्वल टू में क्या है? 0। ध्यान से देखिए 26 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा? 2y बचेगा। बड़े वाले नंबर का माइनस है तो माइनस का 2y बचेगा। ये 26 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ठीक है, माइनस से माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ अच्छे से कट कर देते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा और 2 से कितना कट होगा आपका? 13 वर्ग में। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका? y इक्वल टू आपका आया है 13। ठीक है, और इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। दोनों में से किसी में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम मान लीजिए फर्स्ट में रख देते हैं। x इक्वल टू क्या दिया है हमको? 26 प्लस में y दिया है। और देखिए ध्यान से x इक्वल टू क्या होगा? 26 और प्लस में y की जगह पर रख दीजिए आप 13। ठीक है, तो x इक्वल टू दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा आपका 39 जो कि होता है 39। ठीक है, तो हमने दोनों नंबरों को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट नंबर हमारे पास आया 39, सेकंड नंबर आया हमारे पास 13। ठीक है, तो आई होप कि तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? पहले ये बताइए। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है, दो एंगल है उनको जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, और जब दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है तो उन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है उसको हमने मान लिया क्या जी? दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? x और y है। और सब लोग को पता है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल जब है इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अगर हम x और y को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए। क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है ना जी, आप यहाँ से x या y की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। x की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए a180 ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर वाला एंगल है, मान लेते हैं कि लार्जर एंगल x होगा
और स्मॉलर एंगल्स क्या होगा, वाई होगा। लार्जर एंगल्स को हमने एक्स मान लिया और स्मॉलर एंगल्स को हमने वाई मान लिया। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब बढ़ाता है, बढ़ा देता है कितने डिग्री के द्वारा, 18 डिग्री के द्वारा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाले एक्स की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ की जगह पे रख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से क्या हमको मिला, ये x की जगह पे हम 180 माइनस का y रख देंगे। x की जगह पे रखिए 180 माइनस का y इक्वल टू में क्या है, y प्लस में बाबू 18 डिग्री आएगा। ठीक है, अब y वाले की तरफ लेके चलिए, x नंबर को नंबर की तरफ लेके चलिए। ध्यान से देखिए, इधर क्या है पास माइनस का y, ये भी आएगा इधर तो माइनस में ही हो जाएगा, इक्वल टू 18 है उधर, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का जाएगा तो y हो जाएगा आपका 2y। 180 में से इसको घटा दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, यहाँ के बचेगा जब 1 बचेगा, बड़े वाला नंबर का माइनस है तो माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 2 से कितना में कटेगा, 2 से 8 बार में, 2 से 1 बार में, तो y इक्वल टू में कितना आया है, ऊपर ले देता हूँ थोड़ा आसान से क्लियर होगा। तो y इक्वल टू कितना आया आपका, देखिए y इक्वल टू आ गया 81 डिग्री, ये आया y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, मान लिया फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है 180 माइनस का y है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 81 डिग्री रख दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 99 डिग्री माइनस करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को हमने निकाले हैं, ये लार्जर एंगल है तो लार्जर एंगल कितना आया है, ध्यान से देखिए, लार्जर एंगल्स हमारे पास कितना आया है 90 डिग्री आया है। स्मॉलर एंगल्स आपके पास कितना आया है, स्मॉलर एंगल्स आपका आया है 81 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, ये हमने लार्जर एंगल्स को भी निकाल लिया, स्मॉलर एंगल्स को निकाल लिया। आई होप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। तो मतलब एक क्रिकेट कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 का, बाद में वो क्या करता है सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750, 1750 रुपये का 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदता है। बोला क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का, एंड ईच बॉल, एक बॉल का कॉस्ट को हम मान लेते हैं x एंड y रुपीज़। ठीक है, x और y रुपीज़ मान लेते हैं। तो हमारे पास पूछ सकते हैं कि ये जो क्रिकेट टीम है वो कितना ले रहा है, 7 बैट ले रहा है, इसका मतलब 7x, और कितना बॉल है 6 बॉल ले रहा है, इसका मतलब 6 बॉल 6y, तो दोनों को मिला दे रहा है तो कितना आ रहा है दाम उसका 3800 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप क्या करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो या तो x या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए 7x एच डी छोड़िए, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो 3800 माइनस हो जाएगा 6y, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितना बैट खरीद रहा है, कितना बॉल खरीद रहा है। अब बाद में c बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल, तो 3 बैट्स खाता x के हिसाब से और 5 बॉल खाता y के हिसाब से। ठीक है, 5 बॉल खाता y के हिसाब से, और दाम उसको कितना देना पड़ा 1750 रुपये देना पड़ा। इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए आप सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। चुपचाप से इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ध्यान से देखिए 3x की जगह पर रख दीजिए 3800 माइनस का हो जाएगा बाबू 6y, डिनोमीटर में आएगा 7, और देखिए प्लस में हो जाएगा 5y, और इक्वलिटी में हो जाएगा 1750 हो जाएगा। कुछ मत करिए, अंदर मल्टीप्लाई बस कर दीजिए, तो 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, 3 से 8 का मल्टीप्लाई करें 8 3 24 होता है, हासिल 2 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11,400, 0 0 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 9 2 11 माइनस 3 के इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 18y, इसके नीचे केवल है 7, और देखिए प्लस का है कितना जी 5y, बराबर में कितना है 1750। यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग ऊपर। ध्यान से देखिए यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो 7 को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11,400 एज इट इज आप लिख दीजिए, और माइनस का है 1800। ठीक है, 11,400 उसके बाद क्या है माइनस का 18y। ठीक है, 11,400 माइनस का 18y, अब प्लस में ये 7 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 का y हो जाएगा, और सबके नीचे आप आ जाएगा 7,
इक्वल टू में कितना है जी 1700 है 50। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए 11,400 और 35 में से 18 घटा दिए गए, 15 में से 8 जाएगा 7, इसका मतलब कि 17y बचेगा घटाने पर। ठीक है, इक्वल टू में 7 के इधर मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 7 बचे 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगा, 7 से तो 49 और 3 कितना हो जाएगा जी 49 और 3 52 हो जाएगा, हासिल 5 बचेगा, 7 एकम 7 और 5 12, 12,250 आ गया। अब ध्यान से देखिए 17y के बाबू एज इट इज रख दीजिए, उधर क्या है 12,250, 12,250 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11,400। ठीक है, अब बस क्या करना है उधर माइनस कर देना है, 0 बचेगा सबसे पहले, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, इसके पास कितना बचा, अब इसके पास 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा कट हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कट, 850 बचेगा हमारे पास। अब देखिए 17 से कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 0 है 0 लगा देते हैं, y इक्वल टू कितना है आपका, y इक्वल टू 50 आया। y आप किसको माने थे, y आप माने थे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, बॉल की कीमत को माने थे, तो y इक्वल टू आ गया 50। अब देखिए y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, x इक्वल टू कितना है हमारे पास, x इक्वल टू हमारे पास है 3800 माइनस का 6y। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे 7 है, बस y की जगह पर आपको रखना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो देखिए 3800 माइनस का 6 मल्टीप्लाई y की जगह बाबू रख दीजिए 50। ठीक है, नीचे क्या है आपका 7 है, x इक्वल टू में कितना आया, देखिए माइनस कर दीजिए बस, तो देखिए 3800 माइनस 6 बचे 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 3800 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3800 में से जब 300, यहाँ छोटा शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, देखिए 3800 में से जब 300 बचेगा तो आपको 3500 बचेगा। ठीक है, और नीचे आएगा आपका 7 से काट दे कितना बार में, 7 पचे 35 तो 500 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है आपके पास 500। तो एक बैट की कीमत कितना है 500 है, एक बॉल की कीमत कितना है 50 रुपया। तो आई होप तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस टाइप को भी सवाल आता है एग्जामिनेशन में, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं, यानी कि थर्ड का 4th पार्ट। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोले कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्स। मतलब कह रहा है क्या कि एक जो टैक्सी है वो फिक्स चार्ज रखता है, और फिर जो फिक्स चार्ज के बाद अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर हम चलते हैं तो उसका भी वो चार्ज अलग तरीके से लेता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ फिक्स चार्ज कर दिया और उसके बाद जब हम एक्स्ट्रा चलेंगे, उसका फिक्स चार्ज के बावजूद भी एक्स्ट्रा चलेंगे तो उसका अलग से चार्ज लेगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड 105 रुपया, तो चार्ज 105 रुपये पेमेंट होता है। एंड फॉर द डिस्टेंस जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड 155 रुपीज़, तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये चार्ज पेमेंट किया जाता है। बोला व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो रहा है। फिर बाद में बोल रहा है कि 25 किलोमीटर जब वो चलता है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है, हम मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो हमारे पास कितना है जी 100 रुपये है, और जो एडिशनल चार्ज है यानी कि उसके बाद जब हम उस फिक्स चार्ज के बाद जाएंगे एडिशनल चार्जेज वो हमारे पास है, मान लेते हैं y रुपये है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर चार्ज है उसमें पहले तो फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा, 100 रहेगा ही रहेगा, प्लस में हमारे पास एडिशनल चार्जेज होगा जो कि 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो 10y के हिसाब से वो देना पड़ेगा पैसा, कितना उसको देना पड़ेगा पैसा उसको 105 रुपया। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे बना समझा रहा है, ये फिक्स चार्ज हमेशा हर इक्वेशन में रहेगा, इतना तो पैसा देगा ही देगा, लेकिन पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो उसमें क्या करना क्या पड़ेगा 105 रुपये वो दिया है। ठीक है, वही बोला फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपये, फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155 रुपया। यहाँ से फिर एक्स की आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस से कितना आ जाएगा 10y, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखिए जब वो 15 किलोमीटर चला है तो 155 रुपये देगा, तो उसमें भी फिक्स चार्ज रहेगा, और प्लस में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है y के हिसाब से चला है इस बार। ठीक है, तो दिया है कितना 155 रुपये दिया है, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। ये x की वैल्यू को इस वाले में रख दीजिए, तो देखिए 105 माइनस 10y, ठीक है, अब प्लस में कितना है जी 15y इक्वल टू में 155 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 10 जगह कितना बचेगा 5y बचेगा। उधर क्या है आपका 155 है, ये उधर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा आपके पास 5y, 155 में से आपका 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ध्यान से 100 में से 100 चला जाएगा तो 50 आपका बचेगा। ठीक है, 5 से 10 बार में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना निकला 10 रुपया निकला। मतलब कि हर किलोमीटर जब वो एक्स्ट्रा चलेगा तो उसको 10 रुपये के हिसाब से पैसा देना
पड़ेगा। अब फिक्स चार्ज निकालिए, तो फिक्स चार्ज कैसे निकालोगे, ये वाई की वैल्यू की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 105 माइनस क्या है 10y, ठीक है, 105 माइनस का 10y, वाई की जगह पे रख दूंगा आप। देखिए 105 माइनस का 10 मल्टीप्लाई वाई की जगह पे क्या रखना है, 10 रखना है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 105 माइनस का 10 दहाई में हो जाएगा 100, x इक्वल टू कितना आया आपका 5 आया, 5 रुपया। ये क्या देना पड़ेगा आपको, ये उसका क्या है फिक्स चार्ज है। समझ में आ रहा है कि आपको फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपया एकदम फिक्स कर दिया है कि 5 रुपये लेंगे ही लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर आप चलते हो वो 10 रुपये के हिसाब से पैसा लेगा, ठीक है। तो आई होप कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे इसमें आपको 25 किलोमीटर चलने के लिए बोलता है। देखिए फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलता है, तो इसमें भी आपका फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा। अब प्लस वो जो 25 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर वो पैसा देगा वाई के हिसाब से, ठीक है। तो एक्स के लिए वो 5 रुपये देगा फिक्स चार्ज है, और 25, और जो वाई है वो 10 रुपये के हिसाब से पैसा देगा। तो कितना आएगा आपका 5 प्लस 25 से कम 25, ठीक है 250। तो टोटल पैसा तो कितना देना पड़ेगा जी, 255 रुपये देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। आई होप कि कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 4 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से। देखिए तीसरा का 5 पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 पार्ट क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन का सवाल आ जाए तो आप मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन को मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन x अपन में y, जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास x अपन में y के फॉर्म में है। तो कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बिकम 9 अपन में 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कह रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये 9 अपन में 11 के बराबर हो जाता है। कब, जब ऊपर भी हम 2 जोड़ देते हैं और नीचे भी हम 2 जोड़ देते हैं, तब ये 9 अपन में 11 के बराबर रहता है। इक्वेशन को अच्छे फॉर्म से सिंप्लीफाई कर दिए। 11 से x का मल्टीप्लाई 11x हो जाएगा, 11 का 2 मल्टीप्लाई 11 दूना 22 हो जाएगा, 9 को y मल्टीप्लाई करेंगे 9y हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा आपका प्लस में 18 हो जाएगा, ठीक है। नंबर को नंबर की तरफ कर दीजिए, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर दीजिए। ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए। पहले देखिए 11x ऐसे ही रहने दीजिए, 9y भी ऐसे ही रहने दीजिए, अब प्लस में क्या है 18 माइनस से कितना है बाबू 22 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 11x इक्वल टू क्या आ गया 9y आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माइनस में 22 में से 18 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना है आपके पास 9y बचा, माइनस का 4, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। ये हो जाएगा हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाद में इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। मतलब क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यही फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, दोनों ऊपर और नीचे 3 अगर जोड़ देते हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो जाता है 5/6 के फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है 5/6 के फॉर्म में होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बस आपको सिंप्लीफाई कर दिए। 6 के x में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 से 3 में मल्टीप्लाई 6 या 18 हो जाएगा, 5 में y का मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो जाएगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्या हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा। देखिए 6x इधर आएगा तो हो जाएगा क्या माइनस का 5y, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस का 18 हो जाएगा। तो कितना आएगा 6x माइनस हो जाएगा बाबू 5y, 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा, बड़े वाले नंबर के -3 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख लीजिएगा तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगा, जो y की वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ पे रख लीजिएगा, आपको x की वैल्यू निकल जाएगा। और जब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, इसमें x की जगह पर रख दीजिएगा, y की जगह पर रख दीजिएगा, तो आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा आगे स्टेप जो है वो आपको होमवर्क है इस क्वेश्चन में, ठीक है, HW है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तीसरा का 6 पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद, हेंस मतलब बाद में होता है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो मतलब जैकोब का एज जो है अपने बेटे का एज का 3 गुना है होगा, ठीक है। आगे बोला 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 times दैट एज ऑफ हिज सन। तो उसके सन का जो है एज 5 साल पहले उसका हो जाएगा कितना 7 गुना हो जाएगा। तो बोला व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो मान लीजिए लेट देयर प्रेजेंट एज, दोनों के प्रेजेंट एज को हम क्या मान लेते हैं जी, दोनों के प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं एंड y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जैकोब का एज x होगा, उसके बेटे का एज क्या होगा y होगा। तो क्या बोला है कि 5 साल बाद में दोनों में 5 साल प्लस करना पड़ेगा, जैकोब में भी 5 साल आपको प्लस करना पड़ेगा और उसके बेटे में भी आपको 5 साल आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 5 साल बाद क्या होगा, जो उसका पिता है, ठीक है,
एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट इक्वेशन, जो उसका पिता है उसका एज क्या होगा, उसके बेटे का 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। तो ध्यान से देखिए x + 5 इक्वल टू 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वही हो जाएगा और 3 बचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x की यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए ध्यान से 3y ये उधर जाएगा 15 में से 5 माइनस कर 10 हो जाएगा, इक्वेशन में इसको फर्स्ट बना लीजिए। अब बोला जैकोब्स एज, ध्यान से देखिए 5 years ago 5 साल पहले, तो दोनों में से 5-5 साल घटाना पड़ेगा फिर आपको, x - 5 और y - 5। अब क्या हो गया, जैकोब का उस एज क्या होगा 7 टाइम्स हो जाएगा। ये जो जैकोब का एज है वो अब 7 गुना हो गया अपने बेटे का एज का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, माइनस का 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए x ये इधर कर दीजिए माइनस का 7y, वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 35 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 30 बचेगा, वो भी माइनस में, इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ध्यान से देखिए यहाँ से हमने 2 इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है आपको, ये भी आपको होमवर्क देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी बन गया है। देखिए इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगा, और जो y की वैल्यू निकलेगा इसमें रख दीजिएगा आपको x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो जब x और y की वैल्यू निकल जाएगा तो वही परसेंटेज है इसका जैकोब का उसके बेटे का, ठीक है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन को भी कर लेंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, सारा का सारा एक्सरसाइज प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा समझाया वो पसंद आ रहा है, और आपको मेरे क्वेश्चन से, मेरे समझाने से अगर आपको कुछ बेनिफिट पहुंच रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच पाए और हर बच्चे अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।